गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसे कि आपने इससे पहले हिस्ट्री के चैप्टर में आपने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने प्री हिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया। और आज हम इन द अर्लीस्ट सिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे कि आरंभिक मानव है, जिसमें कि आपको सिविलाइजेशन के बारे में हम अध्ययन करवाएंगे कि सिविलाइजेशन की जो सभ्यता है वो किस तरीके से विकसित हुई। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस प्रकार से विकसित हुई, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो ये चैप्टर है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। तो इसमें आपको सबसे पहले जो प्रथम नगर आप कह सकते हैं वो हड़प्पा सभ्यता थी। जो प्रथम सिटीज के बारे में हमें एविडेंस मिले हैं, जो जानकारी मिली, तो सिविलाइजेशन में वो सबसे पहले जो सिटीज थी वो हड़प्पा थी, जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, ये कहा जाता है कि 150 साल पहले जब पंजाब में ट्रेन लाइन, जो आपकी रेलवे लाइन है, वो बिछ रही थी, तो उसमें ये एविडेंस मिले हैं, खुदाई के समय एविडेंस मिले हैं, ईंटें मिली है, उसमें बहुत सारी ईंटें मिली है हजारों की संख्या में। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर सभ्यता बसी हुई थी, जनजीवन बसा हुआ था पहले, जो किसी कारण से दब गए होंगे, मलबे में दब गए होंगे किसी आपदा के कारण। तो ये प्रेजेंट टाइम में जो पंजाब है, कुछ पंजाब का क्षेत्र भारत में है और कुछ पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है पंजाब का, वहीं से ये सभी हमें एविडेंस मिले। तो इसमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक विकसित सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ पर स्नानागार बने हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से ईंटें बनाई हुई मिली है, और वहाँ पर आपके जो आपके हाउसेस है 1 स्टोरी, सिंगल स्टोरीज वाले हैं और डबल स्टोरीज वाले हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर दीवार आज भी विद्यमान है। इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से आज भी वो ईंटें 4000 साल पहले की ये सभ्यता, आज जो सभ्यता का इंसान का जो जीना है वो किस तरीके से है और उस समय किस तरीके से था, ये सभ्यता हमें ये सिखाती है। तो इसे हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला था हड़प्पा, जो हमारी प्रथम सिटीज थी, इसमें जो एविडेंस मिली। तो इसमें कहा सेकंड टॉपिक इसमें है व्हाट वाज द स्पेशल्स टू दोस सिटीज। ये कह रहा है कि जो आपकी ये नगर है, इनकी विशेषताएं क्या है। जो नगर है इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी विशेषताएं है, यहाँ से हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जिसमें आपके स्नानागार मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और आपका कालीबंगा से मिले हैं, आपका लोथल से मिले हैं, आपका सूरकोटरा से मिले हैं। बहुत सारी ये सिटीज है जो सिविलाइजेशन की है। यहाँ से हमें बहुत सारे नगर मिले हैं, जहाँ से हर अलग अलग प्रकार के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। इन नगरों से अलग अलग प्रकार के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। कुछ नगर ये भारत में है, जैसे लोथल हो गया, लोथल आपका गुजरात में है। जैसे आपका कालीबंगा हो गया, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। राखी गढ़ी है आपका हरियाणा में। बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो कि भारत में है सिविलाइजेशन के, और बहुत सारे अधिकतर नगर पाकिस्तान में है। इसमें आपके पाकिस्तान में आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, बहुत सारी सिटीज हैं जो पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट नगर है। इसमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं कि वहाँ से स्विमिंग पूल, जो आज के आप कह सकते हैं कि जो स्विमिंग पूल है वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। उस टाइप के बहुत सारे एविडेंस इससे प्राप्त हुए हैं। इसकी विशेषता ये कहलाती है। और फिर आपका जो टॉपिक है, ये कहते हैं हाउसेज, ड्रेन्स एंड द स्ट्रीट्स। जो आपका ड्रेन्स, आपका वेल्स मिले हैं, कुएं हैं, वहाँ पर पीने के पानी के लिए सुदृढ़ थे, वो आज भी विद्यमान है। वो मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, खुदाई में वो प्राप्त हुए। जब आर्कोलॉजिस्ट जो पुरातात्विकविद होते हैं, जो आपके इतिहासकार पुरातात्विकविद होते हैं, जो लिखते हैं, तो वो अपने
लिखने के लिए एविडेंस ढूंढते हैं, इतिहास में यही महत्वपूर्ण है। तो ये 150 साल पहले जब ये ट्रेन की लाइन बिछ रही थी उस समय ये सभी एविडेंस दिए आर्कोलॉजिस्ट ने। तो इस चीज पर फोकस किया गया है कि वहाँ के जो हाउसेस थे वो किस टाइप के बने हुए थे, ईंटों से बने थे, बिल्कुल सही तरीके से ईंटें लगी हुई थी। आज की जो सभ्यता है उनको सीख मिली है वहाँ से। और जो वहाँ के कुएं थे किस प्रकार से बने हुए थे, पानी के लिए कुएं बने थे, स्विमिंग पूल बने थी, और जो आपका ड्रेन्स है, नालियां है, वो बड़ी अच्छे तरीके से ढालदार नालियां थी और वो बिल्कुल बंद नालियां थी जिससे कि गंदगी ना फैले। स्वच्छता के प्रति बिल्कुल रूबरू थे, एनवायरमेंट शब्द नहीं था उस समय, फिर भी वो क्या थे, सुदृढ़ थे। एक सुदृढ़ सभ्यता जिसे कहते थे वो सब चीजें थी, उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा था। उस सभ्यता से हमें ये जानकारी मिलती है, आपकी बुक में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। मैं ये सभी स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि अच्छे से रीड करिए। सबसे पहले आप अपनी बुक को अच्छे से रीड करिए जिससे कि आप समझ सकेंगे लेसन को, फिर वीडियो को अच्छे से देखिए कि क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या हमें जानना ज़रूरी है। इतनी अच्छी सभ्यता थी, ये यहाँ हाउसेज है, और लाइफ इन द सिटीज, किस प्रकार नगर की जो जीवन था, नगरीय जीवन कैसा था, वहाँ के कुएं, वहाँ के आपकी नालियाँ, और वहाँ के स्नानागार, और वहाँ के जो आपको मोहरें मिली है, किस प्रकार के वहाँ पर मछलियों के आकार बने हुए थे, सांड के आकार बने हुए थे, और बहुत ही एक कह सकते हैं आप वहाँ की एक सुदृढ़ सभ्यता की पहचान ये हमें भारत में एक अच्छे सभ्यता को कि जो हमारे पूर्वज थे वो इस तरीके से जीवन उनका बहुत ही सुदृढ़ था। ये आपका कह सकते हैं आप 2500 BC से लेकर 1750 BC तक ये इसका टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड है इसका कि इस टाइम से इस टाइम तक ये सभ्यता विकसित हुई, सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमें जानकारी मिलती है इतिहास से, हिस्ट्री से जो हमें जानकारी मिलती है वो सब चीज इसमें है। तो ये सभ्यता एक सुदृढ़ है, समृद्ध सभ्यता थी, और इससे हमें सीख मिलती है आगे कैसे हमने जीवन यापन करना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टडी करवाएंगे। तो तब तक आप इसे रीड करिए और अच्छे से समझिए और वीडियो देखिए जिससे कि आप एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें अपने लेसन की। थैंक यू क्लास।